और आप लोग अब बहुत एग्रेसिवली एंटर कर रहे होगे अपनी मेंस प्रिपरेशन। सिलेबस में आता क्या क्या शायद मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स डोंट इवन नो अबाउट दैट। आपको लगता होगा सर ये उन्होंने पढ़ तो लिया है। पढ़ना इजी टास्क नहीं है, कंसोलिडेट करके वो इंफॉर्मेशन लिखना दैट्स अ बिगर चैलेंज। आप लोग इतना सराउंडेड हो ना विद सो मच नॉइज, चाहे वो नॉइज यूट्यूब में है, टेलीग्राम में है, इंस्टा में है, सोशल मीडिया। 25 मई को एग्जाम हो, 26 मई से स्टार्ट हो गई मार्केटिंग, 1 2 चैनल, दूसरा चैनल, ये चैनल, वो चैनल। आई एम प्रीटी श्योर दैट बाय नाउ दैट इट्स बीन ऑलमोस्ट 3-4 days सिंस प्रीलिम्स 2025, बाय नाउ आप लोगों का जो मेंटल स्टेट है दैट वुड हैव बीन इन अ वेरी स्टेबल जोन, और आप लोग अब बहुत एग्रेसिवली एंटर कर रहे होगे अपनी मेंस प्रिपरेशन में। इफ नॉट गाइज, यू हैव टू डू इट। आप में से कुछ लोग जिन्होंने हमसे डिस्कस करके अपनी स्ट्रैटेजी बनाई मेंस 2025 की, वी हैव क्रिएटेड अ पर्सनलाइज्ड स्ट्रैटेजी फॉर ईच स्टूडेंट। सी, मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊं। आई बिलीव दैट मेंस एग्जामिनेशन, जो एक पूरे स्टेज में, जो मेंस स्टेज है इस पूरे एग्जाम में, इज समथिंग दैट इज वेरी वेरी यूनिक टू द स्टूडेंट नीड्स। आप देखना, अगर यहां तो कोई बिगनर है, दे हैव अ डिफरेंट सेट ऑफ प्रॉब्लम्स। कोई वेटरन है, वो हैव अ डिफरेंट सेट ऑफ प्रॉब्लम्स। इवन इन वेटरन देयर माइट बी पॉसिबिलिटी कुछ रिजिड ज्यादा है, दे डोंट वांट टू चेंज देयर स्ट्रैटेजी। सम वेटरन्स दे आर फीलिंग सो मच प्रॉब्लम ऑफ ओवर कंटेंट। सर अब इस कंटेंट को कम कैसे प्रेजेंट किया जाए? So thereby guys, this time we are creating a personalized strategy for each student. For each student, by looking at, by hearing them and drafting a strategy for them. But कुछ queries जो आई हैं in the last 3-4 days में उन लोगों की, so we thought of addressing those general queries which are coming, whether it be a beginner or veteran. एंड लेट मी टेल यू, कभी भी अगर आपको स्ट्रैटेजी बनानी है, आपको कुछ पैरामीटर्स चेक करने की, वेयर डू यू फिट, एंड वी हैव ड्राफ्टेड दोस पैरामीटर्स। एंड आपको वो आइडेंटिफाई करना है कि आपकी ये प्रॉब्लम है, यू कम अप विद द प्रॉब्लम, यू कम विद दैट प्रॉब्लम टू अस एंड वी विल गिव यू अ सॉल्यूशन। दैट इज व्हाट अ पर्सनलाइज्ड स्ट्रैटेजी प्लान दैट वी आर क्रिएटिंग फॉर द स्टूडेंट। सो आप लोग इसमें से सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके इश्यूज होंगे, डेफिनेटली इश्यूज होंगे, चाहे आप बिगनर हो चाहे वेटरन हो। इवन अमंग बिगनर्स, इवन अमंग वेटरन्स, देयर आर इश्यूज। प्लीज जॉट डाउन योर इश्यूज कि क्या है आप लोगों के इश्यूज, और हर इश्यूज के सॉल्यूशंस फिर आप जब क्लियरली आप जॉट डाउन करके हमारे पास आओगे, दैट सर दीज आर द 3 इश्यूज व्हिच आई एम फेसिंग, वी विल गिव यू दैट स्पेसिफिक सॉल्यूशन। Specific solution for this problem, specific solution for this problem. अब लास्ट 3-4 days में हमारे पास जितनी क्वेरीज आई हैं, उनके बेसिस में we have created a chart that how the, or what are the major issues that are being faced by the students, the beginner and veteran. Clear? First, look at the first criteria, syllabus. अगर आप बिगनर हो, आप हो सकता है कि शायद आपका सिलेबस कंप्लीट हो, लेकिन देयर आर सो मेनी पीपल हु इज गोइंग टू अटेम्प्ट दिस, मींस दे आर गोइंग टू बी फर्स्ट अटेम्प्ट, दे माइट नॉट बी अवेयर ऑफ द प्रॉपर सिलेबस इटसेल्फ। दे हैव नॉट बीन एबल टू डिकोड द सिलेबस। अरे सिलेबस में आता क्या क्या, शायद मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स डोंट इवन नो अबाउट दैट। अब जब एक चैलेंज तो आपका डिकोडिंग का था, जब आप डिकोडिंग ही नहीं कर पाओगे, what about the syllabus completion? What about the syllabus completion? This is a major challenge mainly for the beginner. Again I'm telling you, not necessary कि सब beginner mains stage को please आप मान के चलना, it is very tailored, very tailored to your needs, very tailored. आप सोचो कि मैं एक जनरल स्ट्रैटेजी लेके आऊं कोई ब्रह्मास्त्र टाइप का और ये लो भैया, ना, it is not there. So thereby बिगिनर्स, आप देखो कि ये आपके में प्रॉब्लम है क्या नहीं है। सिलेबस में 2 चीजें फिर आपको बोल रहा हूं, एक डिकोडिंग होती है कि आप सिलेबस को अंडरस्टैंड किए नहीं किए, डिटेल टॉपिक लिस्टिंग है या नहीं आपके पास, पहला। दूसरा, कंप्लीशन इज अ मेजर चैलेंज गाइस। नेक्स्ट, व्हेन वी टॉक इन टर्म्स ऑफ वेटरन्स, वेटरन फील्स अ प्रॉब्लम ऑफ कंसोलिडेशन। उन्होंने तो क्या है, अपने 2 साल 3 साल में पल्स नोट्स पढ़ लिए, अपने फाउंडेशन कोचिंग नोट्स पढ़ लिए, नंबर ऑफ थिंग्स दे हैव डन इट। नाउ द प्रॉब्लम इज कंसोलिडेशन कि सर अब इतना सारा रिवाइज कैसे करेंगे।
दे हैव देयर ओन प्रॉब्लम। एंड लेट मी टेल यू, ये प्रॉब्लम ज्यादा डिफिकल्ट है एज कंपेयर टू दिस। आपको लगता होगा सर ये उन्होंने पढ़ तो लिया है, पढ़ना इजी टास्क नहीं है, कंसोलिडेट करके वो इंफॉर्मेशन लिखना, दैट्स अ बिगर चैलेंज। ये शायद जो बिगिनर्स है वो अभी नहीं समझे, लेकिन जैसे जैसे वो वेटरन बनते जाएंगे दे विल रियलाइज दैट दिस इज अ मच बिगर प्रॉब्लम। हम लोगों को इसमें ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, ये तो कम सौ, हमें पता है ये तो पढ़ना है आपको, ये लो, और आपने पढ़ा, आपने रिफ्लेक्ट किया। So thereby again I'm telling you the strategy which we are crafting it a very unique to the tailored, unique to the student. First is syllabus, one understood. अब second आता है PYQs. अब PYQs की बात करें या क्वेश्चंस की बात करें, see beginners they don't even see the PYQs also. क्योंकि बिगिनर को क्या आता है, जल्दी से क्वेश्चंस खत्म करते हैं, जल्दी से सिलेबस पढ़ते हैं, we will see the PYQs later. वो थीम वाइज एनालिसिस देख ही नहीं पाते। But when it comes to veteran, they know about the PYQs. They are writing daily questions, but they are not focusing on full test. फुल टेस्ट फॉलो नहीं कर रहे उनको क्या अभी भी, क्योंकि क्या होता है ना, देखो वेटरन की एक क्या होता है, अपने आप को खुश करने की आदत होती है कि यार मैं तो एक अच्छी पोजीशन में हूं। और वो खुश कैसे करता है, हाँ यार मैं डेली आंसर लिख रहा हूं। अरे बाबू, अगर आप वेटरन हो तो आप सिर्फ सिलेक्ट होने के लिए नहीं, आप एक टॉप रैंक लाने के लिए प्रैक्टिस करो। और टॉप रैंक तभी आएगी जब आप 3 घंटे का टेस्ट लोगे, ना कि आपने दिया 1 घंटे का टेस्ट। आजकल बहुत चल रहा है दैट ओके पीपल आर राइटिंग 1 आवर टेस्ट, 1 आवर टेस्ट। मुझे ये बताओ 1 आवर टेस्ट से यस, ये उनके लिए है दोज हु डू नॉट नो आंसर राइटिंग। अगेन उनके लिए वो लोग यहां पे फिट हो सकते हैं, दे कैन स्टार्ट विद दैट, बट फॉर देम आई डोंट थिंक सो। ये सिर्फ और सिर्फ आप अपने आप को एक एक्सक्यूज दे रहे हो, यू आर जस्ट पुलिंग योर डाउन कि यार ठीक है यार करते हैं ये, और आपको पुल नहीं, आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना है। अगर 1 घंटे का टेस्ट आपके कंफर्ट जोन में है, लेट मी टेल यू, यू आर डूइंग अ रॉन्ग थिंग। You have to come out of your comfort zone if you want to qualify mains, if you want to clear mains. Are you getting that point? Veteran, this is a very harsh truth. Analyze yourself. Where do you fit? आप तो बस हमारे पास प्रॉब्लम लेके आओ बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ। अगर आप सोचो कि नहीं मैं ऑनेस्ट नहीं, मैं तो सर को ऐसे बोलता तो यार मेरा क्या जा रहा है यार, ये हाँ मेरी गई आपके पास गाइडेंस का टाइम, मेरा गया मेंटरशिप का टाइम, लेकिन नुकसान तो आपका हो रहा है ना 1 साल 1.5 साल का। थिंक, बी ऑनेस्ट। आपको मैं वही बता रहा हूं, एक अगर प्रोफेशनल्स है उनके साथ आपको ऑनेस्टी जरूरी है। डॉक्टर, लॉयर, अगर आपको यहां पे क्वालिफाई होना है तो आपको मेंटर के साथ अपनी ऑनेस्टी बतानी पड़ेगी। आप सोचो कि नहीं मैं ऑनेस्ट नहीं हूं कि मेंटर को क्या ही पता, आप करते चलो, क्यों घबराना है यार। आप फी पे कर रहे हो, मेंटर आपको अपना टाइम दे रहा है, दैट रिलेशनशिप इज डिफरेंट एज कंपेयर टू अ टीचर एंड अ स्टूडेंट। Think about that. Be honest. Third, answer writing. Beginner की strategy, बिल्कुल yes. Beginner, I told you ना, beginner many face they don't even know how to write the answer. Heading. सबसे पहले तो introduction के types ही नहीं पता है कि introduction के types क्या होते हैं, कि फिर उसके बाद heading, sub heading वही नहीं पता है, then उसके बाद conclusion, specifics कैसे add करते हैं। जब ये चीजें पता ही नहीं तो poor foundation। लेकिन veteran के साथ क्या होती है ना, एक rigid strategy बना के बैठे होते, they have their preconceived notion, नहीं we will be writing like that। मैं आपको आज से ना कुछ साल पहले की कहानी बता रहा हूं, बहुत साल हो गए। मेरा एक स्टूडेंट था, when I was conducting a test series, so there was a student of mine, वो क्या बोलता है कि सर ये जो आप सर फ्लो चार्ट को इतना रिकमेंड नहीं कर रहे हो, मैंने कि पहले कंटेंट तो लिखो तब मैं फ्लो चार्ट को रिकमेंड करूंगा। But there was a time in 2018-19 one another institute, वहां पे कोई मेंटर सजेस्ट कर रहा था फ्लो चार्ट लिखो, फ्लो चार्ट बनाओ, और वो बंदा फ्लो चार्ट मेरी नहीं बात काट के उसने ऊपर ले ली। कोई बात नहीं, मैं अगेन आपको बोल रहा हूं, मेरी बात नहीं मान के आप मान लो, कोई इशू नहीं है। उसने वहां पे किया, मेरे को दिखाया, मैंने तो उसके नंबर और कम हो गए। कहते सर आपने तो नंबर और कम कर दिए। मैंने कहा इसमें तुमने फ्लो चार्ट तो बनाया, लेकिन कंटेंट की एनरिचमेंट का है, डेप्थ का है। उसको लगा नहीं, वो वेटरन जितना बनता जा रहा था, he is now surrounded with so many people। और अब जिस कोचिंग के मेंटर उसको रिकमेंड कर रहे थे, उन मेंटर्स ने भी एग्जाम दिया, उस मेंटर का भी फ्लो चार्ट की वजह से नहीं हुआ, क्योंकि कंटेंट में डेप्थ ही नहीं थी। होता क्या है कि आप लोग इतना सराउंडेड होना विथ सो मच नॉइज, चाहे वो नॉइज यूट्यूब में है, टेलीग्राम में है, इंस्टा में है, सोशल मीडिया, देयर सो मच नॉइज आई एम सेइंग।
तो वो जो एक आवाज हो रही होती है ना, एक साइलेंट आवाज, जो आप समझो एक राइट वॉइस दैट माइट नॉट बी रीचिंग टू यू, वो नहीं पहुंच पा रही। फिर वो अगले साल जब आया मेरे पास, फिर बोला कि नहीं सर, जैसा आप बोलोगे वैसा करेंगे। एंड देन ही गॉट अ रैंक being an SC category. Fine, his rank was something around 400, but being an SC category, he got an IAS rank. So this is something which I want, that veteran don't be rigid also guys. यार हम लोग भी तो rigid नहीं, हम लोग भी तो टीचर इतने पुराने, हमें भी पता है कि yes, now we have to be more flexible, we have to come on social media. शायद नहीं था, I was not there, I was very rigid कि यार social media पे it's all about time waste. But now look at you guys, जेनजी जनता, आप लोगों को तो सिर्फ सोशल मीडिया ही पसंद आ रहा है। So we also have to change. We cannot be rigid. If we rigid, we are going to perish. No one has to be rigid in the present times, whether it be you or me. So don't take anything personal, but something, just try to find out the problems in you, the honest problems. Next, revision. Beginners को तो ये लगता है कि भैया सिर्फ सिलेबस कंप्लीट हो जाए, रिवीजन तो क्या ही करेंगे। बट वेटरन्स कहीं ना कहीं ये एक होता है ना कि एक रिवीजन, सर मैंने ये नोट्स बना ली, मैं इसी को बार बार रिवाइज कर रहा हूं। एक बार आप मेंटर के साथ बैठ के देखो, यार यहां पे ये मिसिंग है, ये मिसिंग है, ये मिसिंग है। शायद मेंटर आपको एक ऑनेस्ट गाइड दे दे उस टाइम पे। नॉट ओनली दैट, वो कैसे देगा, कहेगा जब आपकी कॉपी चेक करेगा। मेंटर जब आपकी कॉपी देखेगा, यार यहां पे कंटेंट कम क्यों है, फिर वो आपके नोट्स देखेगा कि ये रहे नोट्स, तो भैया यहां पे तो ये कमी है, प्लीज रीड दिस टॉपिक्स। सो देयर बाय एक इंप्रूवमेंट यहां पे जो है वेटरन का एक चैलेंज है कि कैसे कि हमें और उसको ना सप्लीमेंट कर रहा है, नॉट विथ न्यू सोर्सेस ऑफ कंटेंट, नो, बट सप्लीमेंट विथ some topics which he has not read, supplement with more data and facts, supplement with best practice. तो ये क्या अगेन बहुत ज्यादा टेलर्ड, आप देखो ना इन जितनी भी यहां पे जो प्रॉब्लम्स है इसमें बहुत ज्यादा टेलरिंग की रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट, स्टडी मटेरियल। आई टोल्ड यू बिगिनर्स दे आर मेनली रिलायंट ऑन ओवर डिपेंडेंस ऑन दी फाउंडेशन नोट्स, और वेटरन का तो आपको पता ही है। क्लियर? External factors, look at this, they are surrounded with noise. I told you external factors. लेकिन वेटरन के साथ एक मेजर प्रॉब्लम और है जो बिगिनर के साथ नहीं है, बर्नआउट एंड एंजाइटी। दे जनरली गेट अ प्रेशर ऑल्सो, एक इंप्लिसिट प्रेशर लेते हैं। जैसे मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, मेरे अंदर एक इंप्लिसिट प्रेशर था मेरे थर्ड अटेम्प्ट में। मेरा थर्ड अटेम्प्ट व्हेन आई वाज राइटिंग मेंस, फर्स्ट अटेम्प्ट में तो मतलब मैं बहुत ज्यादा ब्रेकडाउन ही हो गया मेरा ना। होता है ना कि फर्स्ट अटेम्प्ट में कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हो, मतलब आई यूज्ड टू वॉमिट। मैंने हर एग्जाम से पहले जब भी जाता था, मेरा सेंटर 40 मिनट्स था दिल्ली में, आई यूज्ड टू वॉमिट। बट थर्ड अटेम्प्ट में मेरा एक चैलेंज क्या है यार कि आई एम बीइंग एन IITian, यू आर नॉट अर्निंग, पीयर प्रेशर। मुझे ये बोला गया कि तू शायद जॉब कर रहा होता, यू वुड हैव बीन अर्निंग मोर। इस तरीके के प्रेशर दैट हैव बीन बिल्ट। और ये क्या होता है ना, जस्ट, और आई एम अ गाय हु टेक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर लाइक द पीपल अराउंड मी। तो फिर होता क्या ना, आप एक अंदर अपना गिल्ट और ये सब ले लेते हो। लेट मी टेल यू, कोई लेने की जरूरत नहीं है। प्लीज गाइस, अगर कभी भी आपको लगे आप मुझसे आके बात करो, मैं आपको पूरी एग्जैक्ट सिनेरियो बताऊंगा कि चीजें होती कहां है गलत। मैंने वो गलती कर ली थी अपने थर्ड अटेम्प्ट में, और वही मेरा लास्ट अटेम्प्ट था कि भैया मैंने कहा छोड़वा, ये जो पीयर प्रेशर होता है और ये दिया जाता है सब बकवास है। मुझे उस टाइम बताने के लिए कोई नहीं था, कोई भी नहीं था। देयर इज नथिंग, एंड लेट मी टेल यू, आपको ये नहीं लेना। अगर कभी भी आपको एंजाइटी इशू सिर्फ इस प्रेशर की वजह से आया, आप सिर्फ और सिर्फ मुझे मैसेज करो। लेट मी टेल यू, आई विल रिमूव दैट इन 5 मिनट्स व्हेन आई टेल यू द रियलिटीज ऑफ द वर्ल्ड। क्योंकि अभी आपको वर्ल्ड की रियलिटीज ही नहीं पता है, यू हैव नॉट एक्सपीरियंस्ड so many things. So these are some of the problems which we have witnessed from the students in the last 3-4 days. आपको भी अगर अपनी स्ट्रैटेजी बनानी है पर्सनलाइज, we are creating, let me tell you, a personalized study plan for each and every student based on the needs. ये हमारे क्राइटेरिया हैं कुछ। इस क्राइटेरिया के बाद और भी अगर आप लाएंगे तो शायद और भी ऐड हो जाए। क्लियर? बट we have created a general timeline, और वो general timeline, let me give it to you, that what is that general timeline which we have created for the students. If you look at this till 31st May, this 31st May is about understanding mains. Understanding mains. अब देखो मैं आपको बताऊं फिर से, आप लोग गलती कहां करते हैं।
बता रहा हूं मैं आपको एग्जैक्ट प्रॉब्लम्स बता रहा हूं जो जो आप लोग फेस करते हैं। 25 मई को एग्जाम हुआ, 26 मई से स्टार्ट हो गई मार्केटिंग, 1 2 चैनल, दूसरा चैनल, ये चैनल, वो चैनल। आपके अंदर फोमो क्रिएट करवाया गया कि यार मैंने अगर ये कोर्स नहीं लिया तो मेरा होगा ही नहीं। अरे यार आप लोगों को सांस लेने का टाइम क्यों नहीं दिया? टाइम तो दो सांस लेने का कि भैया मैं प्री देकर आया हूं, लेट मी मेक माई माइंड लिटिल बिट स्टेबल। सांस तो लो। जब सांस ही नहीं लोगे तो भैया आगे एग्जाम कैसे निकालोगे? तो पहले आपको वहां पे कई लोग, हो सकता है कई लोग बहुत अच्छे हैं, दे नो इट, वेटरन्स यहां पे कई लोग होता है ना कि ठीक है दे नो इट वेरी वेल कि होता ही होता है उनकी साइड से अपना प्रॉब्लम, लेकिन स्टूडेंट्स दे नीड टू नो। 1 2 दिन आपको अपने आप को सांस देने में लगता है। नेक्स्ट, अब क्या होता है कि चलो भैया ज्यादा लेट नहीं करना है, मेंस में कितने डेज है? 88 डेज है, मेरे को जल्दी 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 पढ़ाई करनी है। उस जल्दी जल्दी के चक्कर में अब होता क्या है, जो आपकी नींव होती है ना, जब नींव किसी भी, जब हम घर पे, हमारा जब भी घर होता है तो हमारी जो नींव है, अगर मैंने उसको जल्दी से बना के ऊपर सोचा बिल्डिंग बनाता हूं, बिल्डिंग बनाता हूं, बिल्डिंग बनाता हूं, एक एक्सटर्नल क्राइसिस आया, पूरी बिल्डिंग का कोलैप्स। क्यों? क्योंकि आपकी नींव वीक थी। नींव को कभी भी वीक मत होने देना। अदरवाइज आप देख चुके हो हमारी इंडस्ट्री में $1 बिलियन कंपनी, $1 बिलियन वैल्यूएशन की यू डिक्लाइन होती है का पता भी नहीं चलता है। आपको तो पता है ऑर्कुट जैसी कंपनी, फेसबुक, आप तो शायद ऑर्कुट के जमाने में भी नहीं हो, जब इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज ऐसे वैल्यू डिक्लाइन होती है, दे डिक्लाइन लाइक दैट। सो क्यों? नींव, सबको फास्ट ग्रोथ करनी है भैया, नींव तो लेकिन स्ट्रांग करो। और इसीलिए मैं बोलता हूं स्टार्टिंग के जो 2 पहले 1 2 दिन तो आपको अपने आप को मेंटल स्टेट, मेरा तो बहुत इंपॉर्टेंट फोकस जाता है मेंटल स्टेट, क्योंकि आई नो कि अगर आपका मेंटल स्टेट ठीक है, जैसे मेरा अगर मेंटल स्टेट ठीक है, आई कम अप विथ लॉट ऑफ आइडियाज, आई कम अप विथ लॉट ऑफ आइडिया। एंड अगर मेंटल स्टेट ठीक नहीं है तो आप करे जा रहे हो, आपको बर्नआउट, उसको बोलते हैं बर्नआउट। सो देयर बाय आपने अपना 1 2 दिन दिया, देन फिर उसके बाद से आपने स्टार्ट किया टू अंडरस्टैंड मेंस। अंडरस्टैंड मेंस इज लाइक डिकोडिंग ऑफ सिलेबस। अब सिलेबस तो देखो, टॉपिक लिस्टिंग तो करो, या सीधा पढ़ना स्टार्ट कर दिया और लगा यार ये तो मेरा टॉपिक ही, मेरा सिलेबस ही कवर नहीं हो रहा है, हो ही नहीं रहा। सो देन वहां पे आ जाती है प्रॉब्लम बाद में कि यार मेरा सिलेबस कवर नहीं है, मुझे आपको ऑर्गेनाइज्ड पढ़ाया ही नहीं किया। तो आप स्टार्टिंग के 2 3 दिन उस चीज पे क्यों नहीं दे रहे हो? पीवाईक्यूज एनालिसिस क्यों नहीं देख रहे हो कि यार थीम वाइज पीवाईक्यूज कैसे आ रहे हैं, सो दैट आई इंसिस्ट, आई फोकस ऑन दैट पीवाईक्यूज मच। दिस इज द टाइम, this 2 3 days, no, that 3 4 days overall after the exam, 1 2 days to like ensure your mental state is stable, उसके बाद 1 2 दिन to understand mains। so ये आपका टोटल 30th मई तक, this is something which I have created for the students। then comes the June। आप समझो ना, जैसे अगर आप माउंटेन चढ़ना है तो माउंटेन के लिए पहले आपको हिम्मत बनानी, यार मेरे को वो चढ़ना है। समझो इतना बड़ा अगर माउंटेन है, अगर माउंटेन इतना बड़ा है तो आप थोड़ी नहीं चढ़ सो चलो मुझे चढ़ना स्टार्ट करता हूं, चढ़ना स्टार्ट। This is not how the things are done। You first of all have to make up your mind, determined enough कि यार वो मेरे को माउंटेन वहां चढ़ना है। Then slowly when you start climbing, you start understanding the basics कि यार माउंटेन में ये रूट भी तो आ रहा है, अच्छा ये रॉक्स यहां पर है, मैं ऐसे भी चढ़ सकता हूं फास्ट। तो ये जो आप 3 4 दिन जो देते हो ना, आप अपने आप को तैयार करते हो कि दिस इज हाउ वी हैव टू डू इट, एंड देन आफ्टर दैट यू गो फॉर एन एग्रेसिव वॉर मोड। Especially the June month, you have to go on an aggressive war mode। Why? क्योंकि अब ये वो मंथ आ गया है, मैं डेफिनेटली कह सकता हूं कि अब हो क्या गया ना कि प्रीलिम्स का जो सिलेबस है उसके लिए बच्चे को ना करीबन, पहले हम लोग तो कितने 2 महीने देते थे हार्डली, लेकिन अब जो प्रीलिम्स का सिलेबस है बच्चा दिसंबर से तैयारी कर रहा है। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 6 मंथ गॉन। तो 6 मंथ पहले तक आपने मेंस पढ़ा होगा। हार्डली कुछ स्टूडेंट्स होंगे, इन थाउजेंड्स आई एम टेलिंग यू, ठीक है, मतलब फ्यू, उन्होंने हो सकता है कि शायद जनवरी तक ले लिया, लेकिन जनवरी तक भी मैं बोल रहा हूं बहुत ही लिमिटेड हंड्रेड्स बचेंगे। ऐसे करते करते अब आप सोचो आपने मेंस तक पढ़ा है। सो व्हाट यू हैव टू डू इन द जून, कंप्लीट फाइंड आउट, क्योंकि आपने यहां पे फाइंड आउट कर लिया है कि कौन कौन से टॉपिक मिसिंग है। कंप्लीट द सिलेबस हियर, कंसोलिडेट व्हाटएवर यू वांट टू डू, कंसोलिडेट प्लस एसे राइटिंग, जीएस
प्लस ऑप्शनल हियर, ऑप्शनल हियर, ऑप्शनल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्लीज आप ना ये मत सोचना कि अच्छा सर जीएस में पहले एथिक्स स्टार्ट करें या क्या करें। आई कैन नॉट गिव यू जनरल हियर, आई हैव टू टॉक टू यू। जब मैं आपसे बात करूंगा तब मुझे पता चलेगा ना कि यार आपका वीक सेक्शन क्या है। आप मुझे कॉपीज भेजोगे, कुछ आंसर्स भेजोगे, तब मुझे पता चलेगा ना वीक सेक्शन क्या है। अदरवाइज मैं स्टार्ट कर दूं, नहीं पहले तो एथिक्स पढ़ना स्टार्ट करो। आई डोंट गिव जनरल एडवाइस, लेट मी टेल यू, विदाउट लुकिंग एट द फैक्ट्स, नथिंग। बट वन थिंग आई नो दैट ये जून मोड इज एन एग्रेसिव वॉर जोन मोड। आपको यहां पे उसी तरीके से करना है। वंस दिस इज डन ना, तब आपको एक शांति मिलेगी, यार अरे मेरा 1 सवा 1 महीने में कोर्स खत्म हो गया। ऑप्शनल का 45 डेज में कोर्स ओवर। हो सकता है छोटा ऑप्शनल हो, किसी का 30 जून भी हो जाता है, बट दिस आई एम पुटिंग इट एज अ मैक्सिमम कि यार मेरा कोर्स खत्म हो गया। यार आप सोचो 15 जुलाई, 1 मंथ बिफोर यू आर ऑलमोस्ट रेडी गाइस कि यार मेरा तो मतलब गुड प्रिपरेशन। देन आफ्टर दैट, once this is done, this phase is known as consolidation, content completion and consolidation phase. This phase is known as content completion and consolidation phase. Then start the first revision stage. First revision stage. See, हो सकता है कि आप लोग इसको भी रिवीजन बोलो, yes, बिल्कुल है, लेकिन मुझे पता है कि कोई यहां पे रिवाइज नहीं, वो बस पुराना याद ही कर ले या सिलेबस कंप्लीट कर ले तो अच्छा। अदरवाइज ये भी रिवीजन है। फर्स्ट रिवीजन, सेकंड रिवीजन, थर्ड रिवीजन, फोर्थ रिवीजन, उसके लिए। अदरवाइज मैंने जीएस का 3 रिवीजन, ऑप्शनल का 3 रिवीजन प्लान बनाया। सो हाउ इट इज डन, यू सी, देन 1 to 31st July, दिस इज द स्टेज व्हेन यू हैव टू रिवाइज वेरी नाइसली। आपने यहां पे सब कंप्लीट कर लिया, अब यहां पे आपको रिवाइज करना है विद 3 hour टेस्ट। कोई डेली आंसर राइटिंग नहीं, कुछ नहीं, नथिंग। मैं वही बोल रहा हूं ना, बच्चों जैसे करनी है तो मार्क्स भी आएंगे वही। फिर बोलोगे सर 9 नंबर से रह गया, 10 नंबर से रह गया, मींस क्योंकि आपने डेली आंसर राइटिंग अपने आप को क्यों इजी रखना है, क्यों? प्लीज डू नॉट, इस मेंस स्टेज में प्लीज कीप वन थिंग इन माइंड, डू नॉट मेक योरसेल्फ लीनियंट, डू नॉट गिव एक्सक्यूजेस टू योरसेल्फ। दूसरे से तो आप झूठ बोल लो, लेकिन अपने आप से झूठ मत बोलना बिल्कुल भी। और मैं आपको बताऊं, टीचर को भी पता है ये बंदा झूठ बोल रहा है, सिंपल सी बात। टीचर का एक्सपीरियंस 10 साल ऐसे ही नहीं हुआ है। तो ये जो स्टेज है, देन स्टार्ट्स द रिवीजन स्टेज, रिवीजन। और ये जो फेज है आपका बहुत एग्रेसिव रिवीजन, अगेन विथ टेस्ट। यहां पे आपके 3 hour टेस्ट, यहां पे आपको फिर भी करना हो डेली आंसर राइटिंग, PYQs, वॉट एवर यू वांट टू डू, हियर इट हैज टू बी फुल टेस्ट, फुल टेस्ट। ऑप्शनल ऑल्सो फुल टेस्ट, फुल मॉक टेस्ट। जैसे ही आपका एक रिवीजन 31 जुलाई को हुआ, अब यहां पे आपके 3 hour टेस्ट में ये नहीं कह रहा हूं कि अच्छा फुल मैथ, आप सब्जेक्ट वाइज भी लगा सकते हो, बट लगाना 3 hour का ही है। अगर आप फिर से अपने आप को इजी दे रहे हो या कोचिंग आपको बोल रही है नहीं 1.5 hour लगाओ, प्लीज डोंट टेक दैट टेस्ट, लेट मी टेल यू। वो तो अपने लिए इजी कर रहे हैं यार कि बंदे को सिर्फ 10 ही क्वेश्चन देने हैं ना, दे आर क्रिएटिंग इजी फॉर देमसेल्फ। वाई पार्ट लेंथ? क्यों? पता है उनको ना यार इवैल्यूएटर तो कितनी चेक कर पाएगा, कितनी कॉपीज हम चेक कर पाएंगे। So please try to understand this 3 hour test here, whether it be subject wise, that is fine. Then come 1st to 15th August. Then here comes the next revision. 1st to 15th August, GS का second revision with full mock test. And full mock test में जो आपको बोल रहा हूं, daily 3 days. 3 days means आपने 2 बार अगर ये साइकिल कर ली ना इस 1 to 15th में, आई एम प्रिटी मच श्योर कि आपको कोई रोक नहीं सकता अच्छी रैंक लाने के लिए। सिलेक्शन तो वैसे भी आई थिंक अगर आप यहां तक पहुंच चुके हो तो क्वालिफाई करोगे ही करोगे, बट यहां पे 1 to 15th अगस्त में अगर आपने जैसे एक दिन ऐसे सेम टाइम जैसे होता है यूपीएससी, नेक्स्ट 2 days में GS1, GS2, GS3, GS4, ये साइकिल 2 बार कर ली ना आपने, nobody is going to be stopped, nobody is going to stop you, sorry. So look at the GS second revision but full mock test here, ठीक है। देन हियर 16 to 21st August फाइनल, नो टेस्ट हियर। यहां पे आप ऐसे भी रिवाइज करते हो क्योंकि कुछ कंटेंट एनरिचमेंट भी देखते हो ना कि कहां पे मैं क्या यूज कर सकता हूं ऐसे में, लाइक दैट। अब एक और आता है 22 अगस्त, जब आपका मेंस स्टार्ट होगा, तो जीएस और ऑप्शनल के बीच में जो 4-5 दिन का गैप होता है, वहां पे आपको एक ऑप्शनल का एक और रिवीजन करना है। दिस इज हाउ वी क्रिएट टाइमलाइन। दिस इज मोर और लेस, दिस इज
more or less, again I'm telling you, the idea line is same. Idea line is same. 4 GS revision including this, 3 optional revisions. 4 GS revision, 3 optional revisions. That is something an idea line. हाँ, ये जो dates हैं, ये dates हम change करते हैं according to the student needs, कि student की needs क्या है. Like that. Clear? Now this is about the strategy which I am telling you, how we are creating personalized strategy. This is the general timeline which we have created for the students, but then how we are supporting to you at every stage, at every phase. Phase 1, that is understanding mains. So we are supporting you through decoding of main syllabus. And let me tell you, I am not going to take that 4-hour, 5-hour video. मुझे पता है आपके पास टाइम की कमी है, क्यों करना है? But the way I'm going to interlink the syllabus, you will be amazed by that. आपको एकदम मजा आ जाएगा. And then I'll be giving you a detailed topic listing so that आप mark कर लो. मैं detailed topic listing को बोर्ड पे नहीं लिखने वाला हूं. There is no point of it. Clear? This is one decoding of main syllabus, GS1, GS2, GS3, GS4, so that interlinkage is done. At the same point of time, we are also going to circulate on our Telegram channel thematic PYQs. So PYQs of the last 12 years, that is since 2013, theme wise, not just only paper wise, in the paper theme wise also. So this is also going to be done. Clear? So with that, you will be able to understand mains. Next is knowledge, that is the sources, 1st to 31st, जो आपका phase है content completion. What are we supporting? Like in which areas we are supporting to you? So you must be aware of our pulse handwritten notes. I think ये तो अब एक नॉर्मल ही है कि जो प्री दे रहा है, मेंस दे रहा है, आई एम डेफिनेटली श्योर कि उसके पास पल्स की कोई ना कोई बुक तो होगी ही होगी आज तो. It has been sold more than 1 lakh copies. And ये मैं लास्ट ईयर का एडिशन बता रहा हूं, नॉट इंक्लूडिंग दिस ईयर. It has been sold 1 lakh copies like to the last year itself. And not only that, अगर इसका आपको देखना है, 80% of the questions that were directly from the notes itself. And I'm not just claiming it here or coming like with some facts, like without any facts. You can go to our Telegram channel, check the facts for each question. So don't worry about that. But what the key aspect is, this being handwritten, plus it is very easy to read, बहुत easy है read करने में. And then आप उसके ना जो specifics है, जो मैं आपको बोल रहा हूं, content depth, directly given at that point itself. At that point itself. Then we are going to run this year PYQ Sutra. PYQ Sutra is complete revision of the main syllabus with the help of 400 plus PYQs. Complete revision of the main syllabus. So here theme-wise PYQs we are giving, but not only that, we are also going to give you the theme-wise PYQ discussion. And not just only सिर्फ answer discuss नहीं कर रहे, मैं फिर आपको बोल रहा हूं, it's not just only answer. It's about how we are able to revise the whole syllabus nicely with the help of PYQs. And then there is a very famous GS3 module. Last year also, directly the questions, whatever the predictions that were made were from this my GS3 module itself. So 15 questions out of 20 were from this GS3 module. Clear? Next, this was the support, our support towards building your knowledge. Then what about, sir, answer writing? Answer writing, you must be aware of this Disha, definitely. This is the OG of answer writing, that how we have decoded the components of answer writing. How we have decoded nicely, given not just only that, okay, यही templates, इस template को कहाँ use करना है, that's an art. That we are going to understand. This live workshop will be conducted on 3rd June. Live workshop. Clear? And definitely our PYQ Sutra, I haven't told you, PYQ Sutra is not just only about discussion of 400 plus PYQs. No. It is also about giving you the handwritten model answers. And those handwritten model answers mimic the templates which we are using in Disha. Because we believe whatever we are preaching, we have to implement. Otherwise, आपको लगेगा कि सर बोलते ऐसा है, करते ऐसा है. We don't want that dissonance between our thoughts and action. No. This, whatever we are teaching you in Disha 3.0, the how to write an answer is reflected in our PYQ solution. And that PYQ solution is given to you in the form of handwritten model answers. Clear?
So that is knowledge, answer writing. And then for the mentorship, guys, mentorship, as of now, you can come with us, create a strategy. लेकिन जैसे ही रिजल्ट आएगा, we are going to create a mains exclusive group. Let me tell you, it is free this year. और ये क्यों है, मैं आपको इसका एक वो बताऊं behind. See, this year we are opening our center. थोड़ा डिले हो गया, there is no doubt. मतलब we were looking since a long time. There has been a bit delay, but we are coming. We have finalized the place. It is about to get like हमें place मिलने वाली है in the next few days itself, and then you can come to meet us in our offline center also. So thereby, I want that this year the students get an exclusively free mains mentorship, but only those who are qualifying the prelims. क्लियर? लेकिन अगर आपको अभी अपनी स्ट्रैटेजी बनानी है, यू वांट टू डिस्कस एनीथिंग, you can call, sorry, you can message on this Telegram support. This is generally replied by me itself @MH-Inquiry. You can call or WhatsApp on this number, or you can email on this number. Sorry, email on this ID. Clear? So that's it, guys. I hope कि आप लोगों को समझ में आया हो that how you have to approach the mains. More about the specifics that you want to draft a clear strategy for yourself, you can contact on any of these tools. Till then, guys, take care, study well.